आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको पता होगा कि मैं हाई क्वालिटी थंबनेल डिज़ाइन करता हूं और मेरे जितने भी थंबनेल्स होंगे आप देखते होंगे उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और साथ में अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है तो हाँ, मैंने जो भी थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ सब कुछ अपलोड करता हूँ और मेरे इंस्टा में सबसे ज़्यादा यही कमेंट आता है कि भाई आप अपने थंबनेल को इतना हाई क्वालिटी कैसे कर लेते हो, इमेज की क्वालिटी कैसे बढ़ाते हो। क्योंकि कभी कभी हमें क्लाइंट ऐसी इमेज भेज देता है भाई देख कर लगता है ये तो टट्टी है, ठीक ना, फिर भी लेकिन हम उस इमेज को कैसे अपस्केल कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे थंबनेल में लगाने के बाद सही लगे, आज हम देखने वाले हैं। और मैं बेसिकली कैसे थंबनेल डिजाइनिंग करता हूं, कुछ आपको प्रोसेस भी बताने वाला हूं। एंड थंबनेल डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या थिंकिंग होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, थंबनेल डिजाइनिंग के लिए आइडिया कहां से लाते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आती है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्द ही आने वाला है। जैसे ही मेरे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर हिट हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। एक बेसिकली आप कोर्स ही समझ सकते हो, सब कुछ मैं डिटेल में कवर करूंगा। कौन से इस समय थंबनेल डिजाइन ट्रेंड करते हैं, कैसे आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आप लोग अच्छा खासा कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब किए होंगे तो जल्दी वीडियो मिल जाएगी। चलो बेसिकली आज की टॉपिक हम कवर करते हैं और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आपके लाइक के साथ। तो एक लाइक कर देना। तो यहाँ पास देखो मैं स्टार्टिंग से एक थंबनेल बनाने वाला हूँ जो कि इसी वीडियो का रहने वाला है, ठीक है। तो उसी का थंबनेल मैं डिज़ाइन करूंगा। बेसिकली मैं बताऊंगा कैसे ग्लो वगैरह डालना है, कैसे क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले देखो मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर ली है, पहले का प्रोजेक्ट मैं डिलीट कर देता हूं। और सबसे पहले देखो यहाँ पास प्लेस एम्बेडमेंट में आकर मैं यहाँ पास एक अच्छी सी अपनी कोई सी भी इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पास आ जाता हूँ थंबनेल के लिए। तो अब देखो यहाँ पास मैंने अपनी इमेज को इंपोर्ट कर ली है। अब बात आती है इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, तो मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पास जैसे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया तो क्या होता है ना, मेरे पीसी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं सिंपल सा इस वेबसाइट पर आ जाता हूँ जो कि यहाँ पास आप एडोब का ही है। यहाँ से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो आसानी से। तो सिंपल सा यहाँ से मैं अपनी वही इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो बेसिकली वहाँ पास किया हूँ। तो यहाँ पास इमेज मैं इंपोर्ट कर दूंगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और देखो कभी कभी होता है ना, हमारे इमेज की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो रहती है, तो उसको हाई क्वालिटी कैसे करेंगे, उसके लिए ये वेबसाइट है एनीरेक। अभी देखो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, शायद से अपडेट वगैरह तो अभी सही से वर्क नहीं कर रही है। तो आई थिंक जल्दी सही हो जाएगा। इसके अंदर आप फ्री में अपनी इमेज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप मोबाइल से रेमनी ऐप को ट्राई कर सकते हैं, उससे भी अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिल जाती है। एक और वेबसाइट है क्रिया AI जैसे कुछ, यहाँ से अभी आप अपनी इमेज या कि वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो। बात आती है कि ये भी अभी पैसे लेने लगा है, ये भी फ्री नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं जैसे ही जाता हूँ इन्हेंस पे तो ये मेरे से प्लान बताने लगता है, मेरे को बोलता है भाई प्लान ले लो। इस वजह से मैं इसके ऊपर भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि देखो कोई भी AI टूल्स के बारे में मैं कोई भी प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई मैं बताऊँ, फिर भी देखो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अभी तो मैं ट्राई कर रहा था तो मेरे पैसे मांग रहा है, अब देखो शायद से हो जाए। तो यहाँ पास हमारा इमेज का जो कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सिंपल सा डाउनलोड। और डाउनलोड हो चुका है। जैसे डाउनलोड हो जाता है देखो मैं यहाँ पास इसमें आऊँगा और दोबारा से उसी इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से मैं उसी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो तो देखो मैंने उसी इमेज को यहाँ पास इंपोर्ट कर लिया। नीचे वाली को हम कर देते हैं डिलीट और मैं बैकग्राउंड का इसको कर देता हूँ अभी के लिए थोड़ा सा ब्लैक, ताकि अच्छे से समझ पाऊँ क्या कैसे करना है। ठीक है, देखो अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव किया है और थोड़े बहुत अगर आप सही से करोगे तो यहाँ से और सही हो जाएगा। और देखो रिमूव बीजी से बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वहाँ से क्वालिटी घट जाती है, तो मैं वहाँ से सजेशन नहीं कर रहा हूँ आपको, वहाँ से मत ही करना तो बेहतर रहेगा। और क्रिया में देखते हैं, क्रिया में भी अभी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर अब और हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ ह्यू एंड सैचुरेशन पे, आपको ये ढूंढ लेना। देन इसको कर दो क्लिपिंग मास्क, और जैसे कर दोगे तो यहाँ से आपको देखो बाल वगैरह को मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ और कंट्रोल आई करोगे तो ये हट जाएगा। देन मैं बाल वगैरह को और ब्लैक करने वाला हूँ। देन यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करूँगा और वाइट रखूँगा क्योंकि यहाँ पास मुझे कलर करना है। और थोड़े से ये देखो हल्का कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, अभी आपको शायद से समझ में आ जाएगा। ये देखो हल्का ही किया हूँ। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं और भी चीज़ें बताता हूँ। देन इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ओके इतना।
देन एक और मैं लूँगा यहाँ पास कर्व ले लेता हूँ, और कर्व लेने के बाद मैं इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा। देन इसको भी कर लूँगा। एक और मैं कर्व ले लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल आई कर देता हूँ, और जैसे मैं एक और कर्व लेता हूँ तो इससे मैं देने वाला हूँ इसके अंदर डोज, मतलब डार्क, ऐसा कुछ। ये सही है। इसको क्लिपिंग मास्क करके इसको भी कंट्रोल आई कर दो। अब यहाँ से क्या होगा, मैं इसको 3D लुक देता हूँ, ठीक है ना। जहाँ पास लाइटिंग आ रही है तो वहाँ पास हमें लाइटिंग देना है, तो यहाँ पास हमें बर्न कर देना है, मतलब, और यहाँ से आपको डोज कर देना है, ठीक है ना। मतलब हाईलाइट के लिए तो सिंपल से मैं हाईलाइट ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना। हाईलाइट वो शैडो होगा, चलो इसको मैं शैडो कर देता हूँ। अब आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अब जहाँ जैसे कि यहाँ पास आ रहा है तो यहाँ पास मैं हाईलाइट के लिए एक और ब्रश अपना लेता हूँ। देन ऐसा कुछ साइज सेलेक्ट करूँगा। देन ऐसे मैं इमेज पे कर दूँगा जहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है ऐसे। हैंड पे भी आ रही है। ओके, आई थिंक सही होगा। अब हम शैडो दे देते हैं, जहाँ पास हमें शैडो लग रहा है यहाँ शैडो रहेगा, तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम करेंगे। देन ऐसा कुछ करते आएंगे, यहाँ भी कम है, इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे। देन फिर से ब्रश लेंगे और ब्रश की साइज हम यहाँ से कम करते हैं, ऐसा कुछ। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि बिफोर आफ्टर क्या फ़र्क पड़ा है। इन तीनों को मैं सबसे पहले ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद ये देखो यहाँ से 3D लुक आ चुका है। और इसके बाद और हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी यहाँ पास आप देखेंगे ना, मेरा फेस इतना स्मूथ नहीं है, स्मूथ फेस भी करना होता है। तो इसके लिए मैं सिंपल से क्या करता हूँ, एक मस्त तरीका बता दो, ठीक है ना। तो इनको सबसे पहले मैं यहाँ से कंट्रोल आई कर लेता हूँ, मतलब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई ऐसे प्रेस करोगे तो आपका एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पास PNG लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड ना रहे, ऐसा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पास एक लेयर आ गए, ठीक है ना। इसको मैं कंट्रोल से, मतलब इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पास मैं क्या देने वाला हूँ, अब यहाँ से जो भी मेरे यहाँ पास एक्ने वगैरह हैं इनको रिमूव करूँगा। तो यहाँ पास आ जाऊँगा, हीलिंग ब्रश लूँगा अपना एंड स्पॉट हीलिंग। देन ओके, देन ओके कर लो। देन इसकी साइज और छोटी कर लेता हूँ, ये सही है। तो यहाँ पास आपको टाइम देना है, उसके हिसाब से जहाँ भी आपको एक्टिंग वगैरह रहे तो आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है ना। देन ये अब सही है। अभी हमें इसकी एक लेयर और 2 लेयर ले लेने, ठीक है ना। ऊपर वाली लेयर को हम बंद करेंगे। देन यहाँ पास आएंगे, इसको हम ब्लर दे देंगे, ब्लर, गैसियन ब्लर, ओके। देन ऐसा कुछ, ताकि हमें ओके। तो यहाँ पास मैंने इसको देखो सॉफ्ट लाइट कर दिया है, एंड सॉफ्ट लाइट से क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। देन ऊपर वाले को करेंगे। देन फिल्टर्स पे आ जाओ, अदर्स पे आ जाओ। यहाँ पास आपको हाई पास ले लेना है और ऐसा कुछ जहाँ से आपको टेक्सचर सही लगे। देन मैं आपको थोड़ा सा वो बढ़ा लेता हूँ, ओके। इतना टेक्सचर मैं लेने वाला हूँ। और इसको लेने के बाद देखो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और इसको मैं टेक्सचर देने वाला हूँ, ठीक है ना। अब आई थिंक ये सही लगेगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल से अभी मैं हाई पास को बंद कर देता हूँ और इसको मैं एक लेयर मास्क लेता हूँ, कंट्रोल आई करता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा आ चुका है, देखो अभी हमारा इमेज ऐसा, ठीक है ना। अभी हम इसके अंदर स्मूथनेस देंगे, एक ब्रश अपना लेंगे। देन इसकी ओपेसिटी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, चलो इतना कर लेता हूँ। ब्रश को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा और ओपेसिटी घटा देता हूँ। देन ब्रश को भी, देन आपको ऐसे कर लेना, आराम से करेंगे तो और ही ज़्यादा बेहतर होगा।
मैं यहाँ पास जल्दी जल्दी करने वाला हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखो ऐसे कुछ कर लेना है, जैसे कर लोगे स्मूथ हो जाएगा। देन टेक्सचर भी आ चुका है, ये देखो भाई टेक्सचर आ चुका है, स्मूथ भी आ गया, टेक्सचर भी आ गया। देन स्मूथनेस को अब कर लो हल्का सा कम, देन इतना सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो हम ग्लो वगैरह देंगे, ठीक है ना। अभी हमारे इमेज की क्वालिटी तो इसके अंदर, और मैं बताऊँ कैसे क्वालिटी इनहेंस होगी। अब देखो क्या होता है ना, अब हम इसके अंदर ग्लो देने वाले हैं। ग्लो कैसे देंगे, सिंपल सा मैं इसकी एक और लेयर लेने वाला हूँ। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट की ये प्रेस किया, एक अपनी लेयर मिल गई, ठीक है। अब हम इसके अंदर सिंपल सा सॉलिड कलर देने वाले हैं। इसकी हम फिल को 0 करेंगे, ये देखो अपने फिल 0 हो गया। देन इस पर क्लिक करेंगे, इनर शैडो, इनर ग्लो देंगे ऐसा कुछ। देन हम क्या दे दें, चलो रेड ही दे देते हैं। ये वाला कलर शायद सही लगेगा, ये वाला कलर देते हैं। देन इसकी ओपेसिटी ऐसे कुछ कर लो, इसको अपने हिसाब से छेड़ सकते हो जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पास आपको लाइटिंग अभी समझ में नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पास कोई भी लाइटिंग का सोर्स नहीं दिया। तो सबसे पहले एक लेयर पे हम यहाँ पास ऐसा कुछ बना देते हैं ताकि समझ में, हाँ यहाँ से लाइटिंग आ रही है, देन ये लाइटिंग का सोर्स है, ठीक है ना। देन तो ये अब आपको थोड़ा सा और खेलना है। यहाँ पास आपको एक बार वाइट दे देना है, तो यहाँ से मैं वाइट लेता हूँ, देन ऐसा, ठीक है। मैं अभी रफ बना रहा हूँ, बाद में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं दोबारा से इसी इमेज पे आऊँगा, इनर ग्लो पे आऊँगा, जो कि अपना इनर ग्लो में दिया था। इसका यहाँ पास आपको देख लेना, कलर डोज सही रहेगा या ओवरले सही रहेगा, जो भी अगर आपको सही लगे उस हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। तो अभी देखो स्क्रीन ही मेरे को बेटर लग रहा है, मैं स्क्रीन ही रखने वाला हूँ। और यहाँ से आपको हार्ड मिक्स या कि जो सही लगे, ओवरले तो सभी सही लग रहे हैं। तो चलो मैं स्क्रीन ही रख लेता हूँ यहाँ से। अगर मैं नॉर्मल रखूँगा तो भी चलो बेटर है, ठीक है, क्योंकि मैंने अंदर सेटिंग की है। इसका एक और लेयर बना लो, चलो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर जैसे मैं इनर ग्लो पे आऊँगा, ये अपना मैं वाइट कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ऐसे छेड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पास और मैं साइज़ देख लेता हूँ, साइज़ को हमें चलो इतना कर देते हैं। और चौक इसको मैं चलो सिमिलर ही रखता हूँ, इतना कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों लेयर को मैं एक ग्रुप पे करूँगा, देन इसका लेयर मास्क, देन कंट्रोल ऐसे कर दूँगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, कंट्रोल आई से मैंने इन्वर्ट कर दिया। अब हमें जहाँ लग रहा है कि यहाँ पास ग्लो आना चाहिए, वहाँ पर सिंपल से मैं ये ब्रश लूँगा, देन यहाँ से इसका साइज, देन ऐसा कुछ कर दूँगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ करते होगा, ठीक है। देन अगर हेयर पे लग रहा है तो मैं हेयर पे भी कर लूँगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करके हम ग्लो क्रिएट करते हैं। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हम ग्लो कैसे क्रिएट करते हैं। अब चलो मैं एक पीछे बैकग्राउंड ही दे देता हूँ, और इसको मैं हाई क्वालिटी में कैसे एक्सपोर्ट करता हूँ वो भी मैं सेटिंग बताने वाला हूँ। तो चलो मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड खोज लेता हूँ। तो ये रहा अपने पास बैकग्राउंड, चलो इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे। देन इसके अंदर हम ब्लैक एंड वाइट फिल्टर डाल देंगे, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। और इसके कलर को हम कर देंगे अराउंड इतना सा, ठीक है। आई थिंक ये बेटर लग रहा है। देन मेरे पास बहुत सारे थंबनेल मटेरियल है, तो वहाँ से मैं ये चूज़ करने वाला हूँ, कोई सा बताता हूँ क्या। तो वहाँ पास मेरे को एक अच्छा सा चीज़ मिल जाता है, कुछ ये वाला है। देन इसको भी मैं सबसे नीचे ले लेता हूँ, और इसका मैं कलर इसी के सिमिलर रख देता हूँ। देन इसको भी मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, देन ऐसा कुछ इसी के साथ ब्लेंड कर दूँगा। ओवरले एक करता हूँ,
देन एक का मैं यहाँ पास स्क्रीन रख के यहाँ पास इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक बेटर लग रहा है पहले से। अब यहाँ पास मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाओ, फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करोगे तो इसका एक लेयर मिल जाएगा। सिंपल सा अब आपको कैमरा रो फिल्टर पे आना है। तो देखो अब यहाँ पास हमें क्या सेटिंग देखनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पास हम लाइटिंग से छेड़ सकते हैं। अगर हमें लाइटिंग कम ज़्यादा लग रही तो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से हम हाईलाइट को छेड़ सकते हैं। देखो अगर हाईलाइट बढ़ाएंगे तो इमेज पे फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली भाई, ये भी क्या। देन शैडो कंट्रोल कर सकते हैं। उससे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम इमेज पे सबसे पहले टेक्सचर देंगे। सिंपल सा मैं देखो 46 के आसपास कर रहा हूँ तो अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है। देन हल्की सी क्लैरिटी में बढ़ा देता हूँ तो ये देखो कुछ ऐसा आ गया। थोड़ा सा आपको ग्रेन्स दे देनी है और इसके साथ ही आपको शार्पनिंग, भाई शार्पनिंग तो देनी है, कम से कम 9-10 के आसपास दे देना। इससे क्या होगा, एक और डेप्थ क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पास आप टेक्सचर के साथ छेड़खानी कर सकते हो जितना आपको सही लगे। और अगर आपको लाइटिंग वगैरह और ज़्यादा देनी है तो देन यहाँ पास आपको वाइब्रेंस के साथ खेलना, ये देखो कम करनी है तो ऐसा, देन अगर आपको ज़्यादा करनी है तो ये कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ कलर मिक्सर पे आपको आ जाना। देन आप कलर के साथ छेड़खानी कर सकते हो ऐसा कुछ, बट मैं वो करूँगा नहीं। देन यहाँ से अगर आपको ये देखो ऐसा कुछ कर देते हैं तो ये लगता है। पहले का दिखाता हूँ एंड अब का दिखाता हूँ, दोनों में कितना फ़र्क आ चुका है। देन देख सकते हो ये इमेज मैंने कैमरा रो फिल्टर के साथ बनाई है एंड इसके पहले कैसी थी ये देख सकते हो। इसके पहले ये थी इमेज, देन जैसे ही मैंने कैमरा रो फिल्टर लगाया देन ये, तो आपको फ़र्क साफ समझ में आ रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा आपकी इमेज हाई क्वालिटी में हो जाती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 2-3 प्रीसेट भेज देने वाला हूँ जो कि कैमरा रो के फिल्टर रहेंगे जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। वो प्रीसेट आपको सिंपल सा मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, देन आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो गाइस ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। एंड इसके साथ ही मैंने क्या सोचा है कि थंबनेल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आनी चाहिए कि उसके अंदर आपको थंबनेल बनाने के पहले क्या सोचना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, देन थंबनेल के आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो रहेगी। कम से कम 20-25 मिनट की रहेगी। तो अगर आप सभी लोग इस वीडियो पर अच्छा खासा प्यार दिखाएंगे तो आ जाएगी, तो आप सभी के ऊपर है। तो बस यार, थैंक यू।